ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से भारत ने सटीक कार्रवाई की आतंक के आका पाकिस्तान पर और जिस प्रकार से पाकिस्तान बौखलाया, उसका जवाब बीएसएफ ने दिया। लेकिन बीएसएफ में जो हमारी महिला अधिकारी थी वो भी फ्रंट लाइन पर डटकर पाकिस्तान पर प्रहार कर रही थी, क्योंकि सवाल था उस सिंदूर का जो कि पाकिस्तान की शय पर पलने वाले आतंकियों ने उजाड़ा था। इस समय मेरे साथ वही वीर हमारी महिला सिपाही खड़ी हैं जो उस समय मोर्चों पर डटी थी। मैम, आप मुझे बताएं थोड़ा सा वो एक्सपीरियंस, किस प्रकार का माहौल था और किस प्रकार ऑपरेशन सिंदूर में आपने भागीदारी ली और पाकिस्तान को निस्ते-नाबूद किया। सर, पहले तो मैं महिला कांस्टेबल स्वप्ना राउत। तो हम अलर्ट करके ड्यूटी करते हैं। तो ऑपरेशन के दौरान तो हमें बोला गया था कि और हाई अलर्ट जारी किया गया था, तो हम वैसे ही ड्यूटी करते हैं। तो 10 में दोपहर को 3:10 में हमारे पोस्ट में फायर आया था। तो हमें पहले से आदेश दिया गया था कि फायर से देना है और तब तक फायर करना है जब तक ना दुश्मन मजबूर हो जाए कि पिन डाउन करने में। वैसे तो फिर हमने वैसा ही फायर किया। हथियार कोई भी हो, आपकी जो क्षमता है वो जबरदस्त रहती है चलाने की। जी सर, जो हमें ट्रेनिंग दिया गया है हम तो चला सकते हैं। अब जो ट्रेनिंग नहीं दिया गया हम कैसे बोलेंगे। मतलब दोबारा कभी होगा तो फिर दुश्मन को नाको चने चुबाएंगे आप अच्छे से। जी सर। एक और मेरे साथ सिपाही है अनीता जी, आप भी पोस्ट पर थी, आपने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कैसे उस समय का सिचुएशन थी और उस समय क्या चल रहा था जहन में कि दुश्मन को कैसे बर्बाद करना? जैसे फायर आएगा उनको भी फायर से जवाब देंगे, फायर से ही बर्बाद करेंगे। जी। और हौसले बुलंद थे उस समय। हाँ जी सर। जी। तो कितनी देर फायरिंग रही होगी आपकी पोस्ट पर? वहाँ पे थी 2.5 घंटे तक फायर हुआ था। कंटिन्यू 2.5 घंटे फायर? हाँ जी सर। और आपने भी मुंह तोड़ जवाब दिया? हाँ जी सर। तो देखिए किस प्रकार से हमारी जो महिला वीर सिपाही हैं उन्होंने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैम, आपसे जानना चाहूंगा, जिस भी पोस्ट पर आप थी, फायर कब शुरू हुआ और आप कितनी अलर्ट थी और कैसे जवाब दिया? सर, हमें पहले से अलर्ट किया गया था कि आज फायरिंग हो सकती है, तो हम फायर के लिए तैयार थे। जैसे ही हमें ये दिया गया था आदेश कि फायर आए तो इधर से भी फायर खोल देना। जैसे उधर से फायर आना शुरू हुआ 3:10 के आसपास, हमने भी फायर खोल दिया। दोनों के बीच लगातार फायरिंग होती रही। जैसे दोनों तरफ से फायरिंग होती रही तो उनका भी थोड़ा हौसला डाउन हुआ। उन्होंने भी फिर फायर बंद कर दिया। फिर जब उनका फायर बंद हुआ तो हमने भी देखा कि उधर से आना फायर बंद हुआ, तो हमने भी अपना फायर बंद कर दिया और इस तरह हमने अपनी सुरक्षा की और अपने साथियों को भी सुरक्षित कर लिया था। इस दौरान जो आपका जोश था वो काफी हाई रहा होगा। जी सर, हम जोश के साथ ही जाते थे। हमें डर का तो वैसे बात नहीं, हमें पहले ही ऐसे सिचुएशन तो दोनों तरफ से ही अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, तो थोड़ा माहौल ये था, लेकिन फिर भी हमें डर के साथ भी हमने कर लिया। कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी चल रहा है, अगर दोबारा कभी पाकिस्तान हिमाकत करेगा तो आप फिर से मुंह तोड़ जवाब देंगे उसे? जी सर, अगर पाकिस्तान ऐसे हरकत करता है तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। हम भी जी सर। सुन ले पाकिस्तान, अच्छे से सुन ले। एक्सपीरियंस थोड़ा सा खाली, क्योंकि बीइंग अ फीमेल आपने वहां बॉर्डर पर डटकर पाकिस्तान को धूल चटाई है। एक बार आपकी जुबान में जानना चाहूंगा क्या एक्सपीरियंस? सर, हम बॉर्डर में तैनात थे, तो जैसे हमारे आदेश आया कि फायर डालना है तो उनकी तरफ से फायर आया, हमने भी फायर डाले हैं उन पे। जी सर। जो ट्रेनिंग बीएसएफ ने आपको दी है, लगता है कि आप वाकई में सशक्त है? कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी वेपन हो आपका? जी, हम कर लेंगे जी। क्योंकि सिखलाई हमको मिलती है ट्रेनिंग में। सेम वहाँ पे फीमेल मेल की कोई बात नहीं होती है, सेम ट्रेनिंग होते हैं। तो जैसे ट्रेनिंग में हमको सिखलाई मिलता है, उसी का प्रदर्शन देना है हमको। ये जो कॉन्फिडेंस, हौसला रहता है, वो कैसे बिल्डअप रखती हैं आप? हमारी कमांडर के तरफ से भी होता है, वो हमको हौसला देते हैं और हम और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं कि हमको डर नहीं है। मंजीत कौर जी, आपसे जानना चाहूंगा, जो सिचुएशन थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एक्सपेक्टेड था कि होगा कुछ, आप मेंटली कैसे प्रिपेयर थी और कैसे आपने ऑन ग्राउंड मोर्चों पर जो है वो पूरा मुंह तोड़ जवाब दिया? हमें डेली वैसे ब्रीफ किया जाता है कि अभी हालात ख़राब चल रहे हैं, कि आपने अपना ड्यूटी अलर्ट करनी है। तो ऐसे ही हम ब्रीफ किया गया था। हम जैसे ड्यूटी पर गए तो हम अपनी ड्यूटी डेली की तरह कर रहे थे और ऐसे ही अचानक 3:15 पर, जैसे 3:15 नहीं, दिन के 3:15, तो हम अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। अचानक हम पर फायर आया और जैसे ही फायर आया तो हमने फिर देखा कि फायर आ रहा है, तो हमने भी उसका जवाब फायर से दे दिया और फिर हमसे फायर आ रहा तो फिर हमने फिर फायर दिया और ऐसे फायर चलता रहा और उनको ऐसे फायर करने के लिए फिर मजबूर कर दिया, बंद करने के लिए। इतना फायर हमने उनको डाला तो फिर उन पर उनका फायर दोबारा नहीं आया, तो ऐसे उनका फायर बंद हो गया। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी रुका है, अगर दोबारा पाकिस्तान हिमाकत करता है तो फिर से मंजीत कौर बॉर्डर पे जाएंगे, फिर से
कैसे मुंह तोड़ जवाब देंगे? जी सर, मैं खुद उनको खुद बोलूँगी कि मैंने बॉर्डर के लिए जाना है और मैं संदूर ऑपरेशन जैसे पहले लिया हिस्सा, ऐसे दोबारा फिर हिस्सा लूँगी और मुझे गर्व होगा कि मैंने दोबारा इसमें शामिल हुई हूँ। जी मैम, पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं जो है वो हर फील्ड में चलती हैं। जब मौका सीमाओं का हो तो आपने लोहा मनवाया है, किस तरह का माहौल था थोड़ा सा? माहौल तो आपको पता ही है कि जैसे पाकिस्तान और अपने भारत का चल रहा है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यही है कि 24 घंटे तैनात रहती है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मतलब बॉर्डर की रक्षा करती है, तो ये हमारे लिए थोड़ी चुनौती थी, पर हमें मतलब ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि हम मतलब मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान का। तो हमने अपनी और अपने साथियों की, अपने देशवासियों की सुरक्षा की है और हमें सेफ है हम सब। बढ़िया हमारे ऑपरेशन संदूर है तो सक्सेसफुल रहा। आगे भी जब कभी मौका आएगा तो आप मुंह तोड़ जवाब देंगी, और जैसे रेंजर्स भागते हुए दिखे हैं दोबारा से भागने में मजबूर कर जी दिया जी जी है। सर, हम अभी भी 24 घंटे बॉर्डर पे तैनात हैं और हमें गर्व है कि हम मतलब ये ऑपरेशन का, संदूर का ऑपरेशन। अपना जो कॉन्फिडेंस है आप कैसे बिल्डअप करती हैं किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए? बीइंग अ फीमेल, कई बार ऐसा कहा जाता है कि महिला को थोड़ी सी ये कभी वो कमजोर पड़ जाती है, लेकिन आपने जो मजबूती दिखाई है वो तो वीडियोस में हमने देखी। जी जी सर, नहीं सर, हमें ट्रेनिंग ऐसी दी गई है कि हमें जेंट्स और लेडीज की सेम ट्रेनिंग है, तो हमें ट्रेनिंग ऐसी दी गई कि हम मतलब स्ट्रांग हैं सर। मतलब मैसेज ये है कि दोबारा किया तो निस्तेनाबूद कर देंगे। जी 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 सर, जी बहुत सर। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कड़ा संदेश है पाकिस्तान के लिए कि दोबारा हिमाकत की तो मिट्टी में मिला देंगे। इस बार जो हुआ वो महज तुम ट्रेलर समझो, क्योंकि यहाँ हमारे वीर सिपाही जो हैं वो सीमाओं पर डटकर खड़े हैं और उनके साथ हमारी जो महिला सिपाही हैं उनका प्रहार इस कदर था कि पाकिस्तानी रेंजर धूम दबाकर भागते हुए दिखे हैं। भारत के पास वीडियो प्रमाण है और यही पाकिस्तान के हित में रहेगा कि अमन और शांति से रहे, अपनी हदों में रहे। अन्यथा अगर भारत ने दोबारा से जवाब दिया तो शायद इस बार पाकिस्तान खुद को दुनिया के नक्शे पर ना देखने पाए। नमस्कार।